नवम कक्षा के छात्रों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आइए आज द्वितीय पाठ का पार्ट 2 आरंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रहर्षिता बालिका निद्रापि न लेभे, कि प्रसन्न बालिका ने नींद भी नहीं ली, अर्थात वो सारी रात भर सो नहीं पाई। अब यहाँ से आगे देखिए, सूर्योदय पूर्वमेव सा तत्रोपस्थितः, सूर्योदय होने से पहले ही वह पुत्री वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकितः संजातः यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वहाँ सोने का जैसे ही वहाँ पहुँची वो आश्चर्यचकित हुई, है ना। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकित संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई। यत तत्तर, क्योंकि उसने वहाँ स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, उसने वहाँ सोने का महल देखा। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धतः तेन स्वर्णगवाक्षः तत्कथितम्, जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की में से कहा। अब जो है वो महल सारा सोने का था, जो है उसकी खिड़की से उसने देखा और कहा, अई बालिका, अई बालिका हो वाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ, तत्कथ्य हुआ तो बताओ, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। अब जो है उस कौवे ने कहा कि भाई मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूँ, अब आप बताइए आपको कौन सी सीढ़ी चाहिए ऊपर आने के लिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या वदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। अब कौवे ने क्या किया, उसने जो है उस लड़की को, उस बालिका को सोने की सीढ़ी दी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मय गतः, चिरकाल है वो बहुत देर तक, लंबे समय तक, देर तक जो है भवन में विचित्र वस्तुओं को देखते हुए वह हैरान हो गई। सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई। श्रांता ताम विलोक्य, थकी हुई उसे देखकर, श्रांता हुआ थकी हुई, ताम उसे विलोक्य देखकर, काकः वदत, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता करो। कौवे ने कहा उसके लिए कि वो थकी हुई थी, उसको देख करके उसने जो है कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता करो। बद, बताओ, त्वं स्वर्ण स्थालयां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थालयां उत ताम्र स्थालयां, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। अब जो है वहाँ पे उसने फिर से पूछ लिया, पहले सीढ़ी के बारे में पूछा कि किस सीढ़ी से ऊपर आओगे, अब भोजन के बारे में कहा कि अब भोजन कैसी थाली में खाओगे, है ना, कि सोने की, चांदी की या तांबे की। बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्र थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही। अब उसने फिर से बात रखी कि मैं जो है तांबे की ही थाली में खाऊंगी, ठीक है ना।
निर्धनः भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकितः संजातः, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यतः स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन दिया। अब जो है पुत्री ने कहा, कन्या ने कहा कि मुझे जो है तांबे की थाली में चाहिए, परंतु कौवे ने क्या किया, कौवे ने जो है बालिका के लिए सोने की थाली में भोजन परोस दिया। अब यहाँ से आगे देखिए, न एतादृशं स्वादुः भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। अब बालिका जो है ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने अद्यावधि आज से पहले या आज तक नहीं खाया था। ठीक है, अब जो है नहीं एतादृशम इस प्रकार या इतना स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, कि भाई इससे पहले या आज तक जो है बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठ, परम तब मातु तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला, हे बालिके, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर रहो, त्वं सदा अत्र तिष्ठ तुम जो है सदा यहीं पर रहो, परम तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार्यः तां प्रत्यावदत्। ऐसा कह करके कक्षाभ्यंतर कमरे के भीतर से तिस्सर 3 मंजूषः पेटियां निस्सार्यः तां प्रत्यावदत्, कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकालकर प्रत्यावदत् उसकी ओर कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिके अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो। अब जो है बालिके के लिए जो है कमरे से कौवे ने, सोने के कौवे ने 3 पेटियां निकाली और उन 3 पेटियों में से कहा कि हे बालिके, इन 3 में से कोई एक पेटी आप ग्रहण करो, प्राप्त करो, ले जाओ, क्योंकि कौवे ने कहा था कि मैंने जो है जो आपके जो ये चावल खाए तो इस करके मैं इसका जो है आपको मूल वापस दे दूंगा, आपका जो है इसका जो भी आता है खर्चा इसका खाने का जो मैं वो वापस कर दूंगा, है ना। इस करके जो है बालिका के लिए कहा कि आपकी जो इच्छा है, जो आपको अच्छा लगती है, इन 3 पेटियों में से एक पेटी आप उठा लो। लघुतमः मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मध्यः तण्डुलानां मूल्यम्। सबसे छोटी पेटी को लेकर अब बालिका ने क्या किया, सबसे छोटी जो लघुता मतलब सबसे छोटी पेटी को पकड़कर लेकर बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, यदेव मध्यः तण्डुलानां मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्यः तया मंजूषः समुद्घाटितः तस्यां महाहरणी हिरकाणि विलोक्यः सा प्रहर्षितः तद्दिनात् धनिकां च संजातः। घर आकर उसने पेटी खोली, गृहमागत्य घर आकर, ताम तया मंजूषाम समुद्घाटिता मतलब पेटी को खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह प्रसन्न हुई और उसी दिन से तद्दिनात् धनिकाम च संजाता, और उसी दिन से धनवान हो गई। तो आज की कक्षा में इतना ही, इससे आगे जो है दूसरी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी छात्र अपनी किताबों का सहारा लेते हुए पाठ को आनंदपूर्वक तरीके से पढ़ें।